नमस्कार सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंट बॉर्डर क्लैश हुआ है उसके बारे में। यानी अफ़गानिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ताज़ा कार्रवाई की है, जो ताज़ा हमला किया है, उसका रीज़न क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, दुरंत लाइन, वो एक नया युद्ध मोर्चा बनने जा रहा है और इससे सऊदी अरब, कतर और भारत जैसे देशों पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सरहद कभी भी स्थिर नहीं रही है। और हुआ ये था कि बीते हफ्ते पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका प्रांतों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान का दावा ये था कि ये एयर स्ट्राइक तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादियों पर किया गया। लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने इस अटैक को अपनी सोवरेनिटी का वायलेशन बताया और इस पर रिटेलिएट करते हुए इतिहास में पहली बार अफगान सेना के रेगुलर यूनिट ने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पर जवाबी हमला किया। अब जवाबी हमले की जब खबर आती है तो पता चलता है कि दुरंत लाइन, जो दोनों देशों की सीमा मानी जाती है, वहाँ पे भयंकर गोलीबारी हुई है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की मीडिया ने वीडियो भी जारी किया जिसमें पाकिस्तानी आउटपोस्ट को जलते हुए दिखाया गया है। वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से बयान ये आ रहा है कि उनके 15 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान का कहना ये है कि ये अफगानिस्तान की ओर से अनप्रोवोक्ड अग्रेशन था। लेकिन अफगान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया है कि दरअसल ये रिटेलिएशन था, प्रोवोकेशन नहीं था। अब जरा सा हम इस कहानी की पूरे बैकग्राउंड को समझ लेते हैं ताकि पिक्चर हमारे लिए और क्लियर हो। देखो, दुरंत लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2670 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1893 में खींची गई थी। लेकिन अफगानिस्तान आज भी इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता। तालिबान सहित जितने भी अफगान के सरकार रहे हैं, सब ने इस दुरंत लाइन को एक आर्टिफिशियल लाइन माना है जिसको ब्रिटिशर्स ने खींचा था। इसीलिए आए दिन यहाँ पे क्लैशेस भी होते हैं। लेकिन इस बार का अटैक कई मायनों में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये हमला किसी मिलिशिया ग्रुप ने नहीं किया बल्कि स्टेट कंट्रोल अफगान फोर्सेस ने किया है। और इसके पीछे नाराज़गी का वो गुबार है जो पाकिस्तान की दोहरी नीति को दिखाता है। एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान शासन को मान्यता देने में जल्दीबाजी दिखाई, वहीं दूसरी तरफ वो तालिबान के भीतर पनप रहे टीटीपी जैसे एंटी पाक ग्रुप्स को रोक भी नहीं पाया। और अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये ग्रुप मूल रूप से पाकिस्तान में तालिबान समर्थक है लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस ग्रुप के आतंकवादियों ने कई दफ़ा खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में हमले भी किए हैं। पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान में हमले के बाद पनाह ले लेते हैं और इसी तर्क के तहत पाकिस्तान ने हाल ही में बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि टीटीपी उनकी ज़मीन पे नहीं है और ये आपकी अपनी नीतियों की देन है। अब अगर हम बात करें घटना के टाइमलाइन की तो 10 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान का फाइटर जेट्स खोस्ट के एक विलेज में स्ट्राइक करता है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक इसमें 6 अफगानी नागरिक मारे गए जिसमें बच्चे भी शामिल थे। और उसी शाम अफगान फोर्सेस ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तानी आउटपोस्ट जो चमान में है और स्पिन बोल्डाक पर हमला किया। यानी कुल मिला जुला के पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी, इस बार अफगानिस्तान की फोर्सेस ने उसको रिटेलिएट किया और पाकिस्तान को हैवी डैमेज हुआ है। अब इस घटना का असर सिर्फ इस्लामाबाद और काबुल तक सीमित रहने वाला नहीं है। ईरान, कतर और सऊदी अरब जैसे देश ने भी बयान जारी करके इस बॉर्डर स्कर्मिसेस के प्रति अपनी चिंता जताई है। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल ये है कि आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में डिफेंस कॉर्पोरेशन पैक्ट साइन किया है। अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसको अपने ऊपर अटैक मानेगा। लेकिन अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान पर किए गए इस सीधे हमले पर सऊदी अरब ने सिर्फ कंसर्न जताया है। इससे ये संकेत साफ जाता है कि पाकिस्तान पर जब भी असली संकट आएगा तो उसके ये तथाकथित दोस्त सिर्फ बयान जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर तालिबान सरकार ने वही खेल खेला है जो पाकिस्तान बहुत पहले से खेला करता था। पूरे सोशल मीडिया को अपने भर दिया है, वीडियो से, ट्वीट से, तस्वीरों से। कई क्लिप्स में अफगानिस्तान सैनिक पाकिस्तानी बॉर्डर के बंकरों के पास दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कितने सही हैं, इसकी इंडिपेंडेंट तरीके से इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने एक मीडिया नैरेटिव बनाया है, पाकिस्तान के लिए इसको टैकल करना मुश्किल हो रहा है। जबकि आप अगर आंकड़ों से तुलना करेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं खड़ा होता है। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, अफगानिस्तान में बामुश्किल 4 करोड़ लोग रहते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी पाकिस्तान के पास आधिकारिक तौर से 500 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अफगान सरकार के पास ना के बराबर कोई वायु शक्ति है। फिर भी अफगान सैनिकों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये दर्शाता है कि ये लोग पाकिस्तान के इशारों पे नहीं चलने वाले हैं जैसा कि पाकिस्तान सोच रहा था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये बॉर्डर एस्केलेशन एक शुरुआती संकेत है किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में?
क्योंकि अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे ज़ोर दे रहा है। वहीं पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से अफ़गानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर में रखे। हालाँकि पाकिस्तान बार-बार ये चीज़ भूल जाता है कि पहले से ही उनकी जो पश्चिमी सीमाएँ हैं, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। उधर बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट का अटैक लगातार बढ़ रहा है। उत्तर-पश्चिम में टीटीपी बहुत ज़्यादा सक्रिय है और अगर अब पश्चिम फ्रंट में अफ़गानिस्तान इस तरीके से फायरिंग करेगा, तो ये टू फ्रंट वार में फँस जाएँगे। लेकिन इनको किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान पे अपनी सुपीरियरिटी को थोपना है। जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करते हैं और उसमें अफ़गानिस्तान की प्रॉपर्टी का, वहाँ के लोगों का जो डैमेज होता है, उसको पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कोलैटरल डैमेज बताते हैं। लेकिन वहीं जब अफ़गानिस्तान पलट के अटैक कर रहा है, तो उसको ये लोग अनप्रोवोक्ड अटैक कह रहे हैं। और इसीलिए अफ़गानिस्तान ने हमेशा से पाकिस्तान को एक डबल फेस्ड नेबर माना है। तालिबान शासन ये मानता है कि पाकिस्तान को की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे आईएसआई, वो अफ़गानिस्तान के इंटरनल मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं और यही असंतोष एक प्रकार से अफ़गानिस्तान के स्वतंत्र नेशनलिस्ट सोच का हिस्सा भी बना है। और इस हालिया बॉर्डर क्लैश ने इसको एक तरीके से राष्ट्रीय गर्व से जोड़ दिया है। हालाँकि ऐसे अटैक से दोनों देशों का आर्थिक नुकसान भी होता है, ट्रेड रूट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इसी बॉर्डर अटैक से तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, वो घंटों तक बंद रही, जिससे ट्रक, व्यापार और एसेंशियल सप्लाई रुक गई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस स्कर्मिश में हस्तक्षेप करेंगी? देखो, संयुक्त राष्ट्र ने फिलहाल के लिए इसको मॉनिटर करने की बात कही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान दिया है कि हम अर्ज करते हैं कि दोनों साइड रिस्ट्रेन बरतें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्लोबल पावर इस विवाद के बीच में आना नहीं चाहती, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान का ही क्रिएट किया गया मेस है, तो इसको सुलझाना उसी की ज़िम्मेदारी है। और इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखें, तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि साउथ एशिया का जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी हद तक बदल रहा है। एक दौर में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नींव पे चलता था, यानी अफ़गानिस्तान को अपनी सुरक्षा सीमा का विस्तार मानता था। अब वही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, तो ये एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट है, सिंबोलिज़्म है कि तालिबान अब इस्लामाबाद के अंडरडॉग की भूमिका नहीं निभाएगा। आज की तारीख में अफ़गानिस्तान के पास सीमित रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसे नज़रिए का सपोर्ट मिल रहा है, खासकर ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से। ईरान पहले ही पाकिस्तान से कई बार नाराज़गी जता चुका है और अब अफ़गानिस्तान की ताकत बढ़ने पर शायद ईरान उसको टैक्टिक सपोर्ट दे। ऐसे में पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है, उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। लंबे समय में इसका असर पूरे रीजन की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉर्डर पे हमले होते हैं या युद्ध होता है, तो साउथ एशिया एक बार फिर से बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन के रूप में बदल जाएगा। दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या यह अफ़गानिस्तान का नया आत्मगौरव है या पाकिस्तान ने फिर से एक बार सेल्फ गोल किया है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने पुराने रवैये की कीमत चुका रहा है या अफ़गानिस्तान खुद को ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहा है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।